आज हम राजस्थान की भाषा व बोलियों से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर 1912 में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और राजस्थानी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। और अगर पूछे कि राजपूताना शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर कुल 11 खंड है। इसके अंदर कुल 20 भाग है। इनमें से राजस्थानी भाषा का जो विश्लेषण किया गया था वह 9वें खंड के दूसरे अध्याय के अंदर राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। और इनके द्वारा राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा। कितने? 5 भागों के अंदर किसके द्वारा बांटा गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने अपनी पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सुरक्षण में किया गया था। तो ये 1908 के अंदर किया गया था। यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 1907-8 ईस्वी में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विश्वकोश में किया गया था। तो कब किया? 1907-8 में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में उसका ग्रंथ था भारतीय भाषा विश्वकोश में सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे। तो प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। कौन सी पुस्तक में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया था। 3, 5, 7 या 9। तो इसका राइट आंसर होगा कुल 5 भागों के अंदर राजस्थानी बोलियों का विभाजन किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में लिखी गई थी। इनके द्वारा जो 5 भाग किए गए थे, पहला भाग जो पश्चिमी राजस्थानी जिसके अंदर मारवाड़ी बोली आती है। दूसरा इन्होंने विभाजन किया था उत्तर पूर्वी राजस्थानी जिसके अंदर मेवाती बोली आती है। मेवाती और मेवाती की उप बोलियां जो उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोली के अंदर आती हैं। और तीसरी इन्होंने विभाजन किया मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली जिसके अंदर हाड़ौती व ढूंढाड़ी बोली आती है। और उन्होंने चौथा विभाजन किया
दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जिसके अंदर मालवी बोली आती है, मालवी और रागड़ी बोली आती है। और चौथा इन्होंने पांचवा विभाजन किया था दक्षिणी बोली, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत निम्बाड़ी बोली आती, कौन सी, निम्बाड़ी बोली आती है। तो इन्होंने 5 भागों के अंदर राजस्थानी बोलियों का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या 10वीं सदी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 12वीं सदी के आसपास राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, यानी कि गुजरी अपभ्रंश शैली से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, यानी कि सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है 12वीं सदी के आसपास। और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह महाजनी है, महाजनी या मुंडिया लिपि है। इसकी लिपि पूछे तो महाजनी या मुंडिया लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरिक लिपि होती है, उसी तरह राजस्थानी भाषा की लिपि पूछे तो आपका आंसर होगा महाजनी या मुंडिया लिपि। और राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ था वह 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। अर्थात यहां तक आते आते राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो गई थी, तो इसी काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 12वीं सदी के आसपास सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा की बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा से संबंधित है। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, ये भी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। लेकिन नोम चॉक्समी ये राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि कहा जाता है कि 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था और 17वीं सदी के आसपास या 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है या राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और प्रश्न पूछे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, तो आपका आंसर होगा कि 12वीं सदी के आसपास राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारवाड़ी बोली जो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखती है। मारवाड़ी बोली का उल्लेख सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी के आसपास अबुल फजल द्वारा रचित आईन-ए-अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। और मारवाड़ी भाषा को या राजस्थानी भाषा को पहले मरु भाषा कहा जाता था। क्या कहा जाता है?
मरु भाषा कहा जाता था। और मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतन सूरी की पुस्तक कोल्यमाला के अंदर मिलता है। और इसमें भारत की कुल 18 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है, उसमें से राजस्थान की एक मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। किसकी? उद्योतन सूरी की पुस्तक कोल्यमाला ग्रंथ के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, मरु भाषा की। और उद्योतन सूरी कौन थे? जालोर के गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के दरबारी कवि थे। कौन? उद्योतन सूरी। उसकी पुस्तक कोल्यमाला, उसकी पुस्तक का नाम था कोल्यमाला। इसके अंदर भारत की कुल 18 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख मिलता है और उसमें से राजस्थान के अंदर मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, जो कि राजस्थान की एक भाषा थी, जो राजस्थानी भाषा से पूर्व जिसे मरु भाषा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा मुख्य रूप से जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः मारवाड़ी भाषा बोली जाती है और मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाड़ी। तो गोडवाड़ी बोली जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है और ये मुख्य रूप से जालोर व सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी की उपबोली गोडवाड़ी बोली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारवाड़ी की और कौन कौन सी उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की उपबोलियों में बात करें, मारवाड़ी की एक बीकानेरी, एक थल्ली, एक नागौरी, एक शेखावाटी। इसके अलावा ढाटी, ये जो कि बाड़मेर व बालोतरा क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है। और एक गोडवाड़ी बोली जो कि जालोर व सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि एक ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा व टोंक के आसपास बोली जाती है। अहिरवाटी बोली जो कि एक मेवाती उपबोली है, मेवाती की उपबोली है, जो कि अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। और अहिरवाटी बोली को राठी बोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी की उपबोली है तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी और चौरासी। तो तोरावाटी, राजावाटी और चौरासी ये मुख्य रूप से सभी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। और शेखावाटी किसकी उपबोली है? ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। ढाडी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये ढाडी बोली बाड़मेर प्लस बालोतरा जिले में बोली जाती है, बालोतरा जिले के अंदर बोली जाती है, जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सोरठा, संध और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या ढूंढाड़ी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये मारवाड़ी की कुछ रागें हैं। मारवाड़ी की विशेषताओं की बात करें, जो मारवाड़ी जो साहित्य लिखा गया वह भक्ति रस में, श्रृंगार रस में, वीर रस में लिखा गया था। और इसी के अंतर्गत जो सोरठे लिखे गए थे, सोरठे संध के अंदर लिखे गए। और इसके अलावा जो राग के अंदर मांड राग के अंदर गीत गाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मेवाती बोली जो मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी बोली जो कि हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। और वागड़ी बोली ये क्या है? बागड़ी है। और प्रश्न पूछे वागड़ी बोली जो कि एक मेवाड़ी बोली की उपबोली है, जो कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा व टोंक के आसपास बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है
काव्य की शैली, बोली, लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, काव्य की शैली है क्या? डिंगल। डिंगल मारवाड़ी उपबोली की एक साहित्यिक शैली है और डिंगल बोली मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में एक साहित्यिक शैली है और पूर्वी राजस्थान के अंदर पिंगल साहित्यिक शैली। पूर्वी राजस्थान में पिंगल एक साहित्यिक शैली है और पश्चिमी राजस्थान में एक साहित्यिक शैली क्या है? डिंगल है। तो ये एक साहित्यिक शैली है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या ब्रज? इसका राइट आंसर होगा, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजकुंवर थे, अकबर के आदेश पर गागरोन दुर्ग के अंदर बैठकर डिंगल साहित्यिक शैली में पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इस पुस्तक की भाषा पूछे तो आपका आंसर होगा उत्तरी मारवाड़ी। उत्तरी मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा पूछे तो आपका आंसर होगा उत्तरी मारवाड़ी। और साहित्यिक शैली कौन सी है? डिंगल साहित्यिक शैली में लिखी गई थी। एक कवि हुए थे दुर्सा आडा, जिसके द्वारा कहा गया था कि ये 5वां वेद है, ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। 5वां वेद है और 19वां पुराण है। किसके द्वारा कहा गया था? दुर्सा आडा के द्वारा, दुर्सा आडा के द्वारा। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था कि 10,000 घोड़ों के समान इसका बल है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड के ने कहा था। और वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका के अंदर भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? तो इसका राइट आंसर होगा, बूंदी के राज्य के कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई जो कि डिंगल साहित्यिक शैली में लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो इनमें से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? मालवी बोली, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। मालवी बोली जो कि मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है। कौन सी? मालवी बोली। मालवी बोली जो मुख्य रूप से कोटा का दक्षिणी भाग, झालावाड़ का पश्चिमी भाग और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है। मालवी बोली जिसके ऊपर मराठी बोली का प्रभाव है। मराठी बोली का प्रभाव कौन सी बोली पर पड़ता है? तो मालवी बोली पर पड़ता है। मालवी बोली की उपबोलियों की बात करें कि मालवी बोली की और कौन कौन सी उपबोली है? मालवी बोली की कौन कौन सी उपबोली है? तो इसकी रत्नामी है, सोधवाड़ी है, रत्नामी, सोधवाड़ी। इसके अलावा निम्बाड़ी, इसके अलावा रागड़ी, इसके अलावा पाटवी। ये मालवी की उपबोलियां हैं। रतलामी, सोहदवाड़ी, निम्बाड़ी और रागड़ी और पाटवी ये मुख्य रूप से मालवी की उपबोली है। और रागड़ी बोली जो कि मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रण रूप है। मारवाड़ी का मिश्रण रूप कौन सी बोली है? रागड़ी बोली। और मालवी बोली किसका मिश्रण रूप है? यह मुख्य रूप से मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण रूप है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा
मेवाती बोली। कौन सी? मेवाती बोली। अगर पूछे कि मध्य या पूर्वी में कौन सी बोली बोली जाती है तो आपका आंसर होगा ढूंढाड़ी बोली। अगर पूछे कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है तो आपका आंसर होगा मालवी बोली। अगर पूछे कि दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है आपका आंसर होगा बागड़ी बोली, जो कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अगर पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है तो आपका आंसर होगा मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, युगम सुमलित नहीं है। मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। मालवी बांसवाड़ा ये गलत है। ढूंढाड़ी जयपुर में बिल्कुल सही है। मेवाती अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। तो मालवी बोली जो कि कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बोली जाती है, कौन सी? मालवी बोली, जिसके ऊपर मराठी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में दो बोली है, एक है वागड़ी बोली जिसके ऊपर गुजराती बोली का प्रभाव पड़ता है, और एक है मालवी बोली, मालवी बोली जिसके ऊपर मराठी बोली का प्रभाव पड़ता है, मराठी बोली का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? इसका राइट आंसर होगा ये मालवी की उपबोली। कौन सी? रागड़ी व निम्बाड़ी। मालवी खुद मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है, और मालवी की उपबोलियों में रागड़ी व निम्बाड़ी है, और मालवी प्लस मारवाड़ी इन दोनों से मिलकर बनती है कौन सी? रागड़ी बोली। इनका मिश्रण रूप माना जाता है। और निम्बाड़ी बोली जो कि दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, और ये मालवी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, बोली जिलों में से सुमेलित नहीं है। गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है, जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल सही है। वागड़ी बोली, ये वागड़ी बोली है जो कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के अंदर वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। खेराड़ी जो कि भीलवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। निम्बाड़ी जो कि नागौर में नहीं बोली जाती, कहां पर बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, जो कि एक मालवी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के अंदर मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। और प्रश्न पूछे कि वागड़ी बोली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोली हैं। ढूंढाड़ी, मालवी, हाड़ौती या बागड़ी? इसका राइट आंसर होगा मालवी की उपबोली है। सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी, इसके अलावा निम्बाड़ी व रागड़ी ये सभी मालवी की उपबोली हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? मालवी बोली, जिसके ऊपर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, राठी महेटा किस बोली की उपबोली है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती या मारवाड़ी? तो मेवाती की उपबोली कौन सी? राठी, महेटा और इसके अलावा एक कठेर, ये तीनों उपबोलियां किसकी हैं? मेवाती की उपबोली हैं। राठी, महेटा व कठेर ये तीनों उपबोली मेवाती की उपबोली हैं। और राठी बोली को हम अहिरवाटी बोली के नाम से भी जाना जाता है। अहिरवाटी, इस राठी बोली को भी कहा जाता है, क्योंकि ये राठ क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसलिए इसे राठी बोली, इसे अहिरवाटी बोली के नाम से जाना जाता है। मेवाती बोली जो मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर जिले के अंदर बोली जाती है। मेवाती बोली में चरणदास जी और उनकी दो शिष्या दयाबाई व सहजोबाई द्वारा लिखी
साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। मेवाती बोली जो लालदास जी हुए थे मेवात क्षेत्र में, लालदास जी, इनका ही ग्रंथ, इनका ही उपदेश मेवाती बोली में दिया गया था। और इनकी 3 उपबोलियों के अंदर राठी, जिसे आयुर्वाटी कहा जाता है, एक माहिटा, एक कठेर उपबोली है। अगला क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। तो मेवाती बोली अलवर व भरतपुर जिले के अंदर मुख्यतः बोली जाती है। और मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचना प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाती बोली के अंदर होती है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर मेवात क्षेत्र में 2 संत हुए, एक चरणदास जी और एक लालदास जी। लालदास जी के उपदेश मिलते हैं मेवाती बोली के अंदर, और चरणदास जी की 2 शिष्या, एक सहजोबाई और एक दयाबाई, इनकी जो पुस्तिका या इनकी जो रचना है वह भी मेवाती बोली के अंदर लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। तो इसका राइट आंसर होगा कठेर मेवाती बोली बोली जाती है। और ये कठेर मेवाती बोली मुख्य रूप से अलवर के दक्षिणी पूर्वी भाग, भरतपुर के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर बोली जाती है कठेर मेवाती बोली। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? क्या नहीं किया? लालदास जी, बिल्कुल लालदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग किया। चरणदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग किया। सुंदरदास जी ने ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग किया। ये दादू दयाल जी से संबंधित है। इनकी दादू दयाल जी के शिष्य थे और दादू दयाल जी के शिष्य ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और सहजोबाई जो कि चरणदास जी की शिष्या थी, जिसने मेवाती बोली का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हुआ जो मेवाती बोली के अंदर प्रयोग किसने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरदास ने इसका प्रयोग नहीं किया। सुंदरदास ने अपनी जितने भी रचना लिखी वह ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखी थी। और ढूंढाड़ी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ी बोली। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ क्षेत्र में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मेवाड़ी बोली ही मारवाड़ी की उपबोली है। ये मुख्य रूप से मारवाड़ी की उपबोली है। एकलिंग महामात्य किस भाषा में लिखा गया? ब्रज या संस्कृत, राजस्थानी या मेवाड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा एकलिंग महामात्य ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कान्य व्यास के द्वारा की गई थी। कान्य व्यास के द्वारा एकलिंग महामात्य ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और कान्य व्यास मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे। इस एकलिंग महामात्य के अंदर मेवाड़ के शासकों की वंशावलियों का ज्ञान या उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, यहां पर वागड़ी है ना, ये वागड़ी न कि बागड़ी है। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? जो कि वागड़ी बोली बोली जाती है। और इसे भीली बोली की भी संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा इसे भीली बोली की संज्ञा दी गई थी? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा वागड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी गई थी, और जिसके ऊपर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। तो ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी यानी कि ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, यानी कि ये दक्षिण
पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी बोली है, जिसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा इसे भीली बोली की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वागड़ी बोली। क्या है? वागड़ी बोली। अगर पूछे बागड़ी, इसके अंदर ये टाइपिंग से सही नहीं, इंग्लिश के अंदर सही लिखा हुआ है। बागड़ी बोली पूछे तो आपका आंसर होगा हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़। और वागड़ी पूछे तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? तो इसे भीली बोली कहा है। किसके द्वारा कहा गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया। किस बोली को कहा गया? तो वागड़ी बोली को कहा गया था, वागड़ी बोली को कहा गया। और जिसे किस की संज्ञा दी गई थी? भीली बोली की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा वागड़ी बोली। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या बागड़ी? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बागड़ी बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल, टेसिटोरी, बांकीदास, गजसी? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल को मुंडिया लिपि का आविष्कारकर्ता माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। एलपी टेसिटोरी, जो राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर वर्गीकरण करने वाले इटली के रहने वाले कौन? एलपी टेसिटोरी। बांकीदास, जो कि जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, जिसके द्वारा बांकीदासरी ख्याल नामक रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर या अजमेर? गोडवाड़ी बोली जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि जालोर व सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, गोडवाड़ी बोली जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी है ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी बोली। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर जिले के आसपास बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। कहां पर? जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी भाषा है। और ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियों की बात करें, एक तोरावाटी, एक राजावाटी, एक नागरचोल, एक चौरासी जो कि शाहपुरा के अंदर बोली जाती है, चौरासी, एक काठेड़ी। इसके अलावा जगरोती, ये करौली के अंदर बोली जाती है, करौली में जगरोती। इसके अलावा हाड़ौती भी ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। और एक अजमेरी, ये मुख्य रूप से ढूंढाड़ी की उपबोली है। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोली है? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है, इसके अलावा काठेड़ी है, इसके अलावा जगरोती है, अजमेरी है और हाड़ौती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली के अंदर दादू पंत का अधिकांश साहित्य इसी बोली के अंदर लिखा गया। कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया था। दादू दयाल का जितना भी अधिकांश साहित्य है वह इसी साहित्य में लिखा गया था। और ढूंढाड़ी भाषा के अंदर एक सदुकड़ी भाषा के अंदर दादू पंत का अधिकांश साहित्य लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। मेवाड़ी बोली जो कि मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, और मारवाड़ी बोली जिसे राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है, जो कि राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रफल के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन,
राजावाटी, नागरचौल किस बोली की उपबोली है? तो ये किसकी है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली। किसकी है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी? नागरचौल और राजावाटी। इसके अलावा तोरावाटी, चौरासी, काठेड़ी, जगरोती और अजमेरी और हाड़ौती ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। रागड़ी किसकी उपबोली है? तो रागड़ी मुख्य रूप से मालवी की उपबोली। किसकी है? मालवी की उपबोली है। और रागड़ी बोली मुख्य रूप से मारवाड़ी, मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। मालवी का मिश्रण है। और वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी बोली है, जिसे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा दी, जिसे भीली बोली की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, उदयपुर या जयपुर? तो जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी? इसका राइट आंसर होगा दादूपंत का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। मेवाती भाषा मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर, अलवर भरतपुर में। और मेवाती भाषा के अंदर लालदास जी, चरणदास जी की 2 शिष्या दयाबाई और शहजोबाई के द्वारा जो अधिकांश साहित्य मेवाती भाषा के अंदर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागरचौल ढूंढाड़ी की उपबोली है, अहिरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। किसकी है? मेवाती की उपबोली कौन सी है? अहिरवाटी, जिसे राठी बोली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी या खेराड़ी? इसका राइट आंसर होगा खेराड़ी, जो कि एक मारवाड़ यानी कि मारवाड़ी की उपबोली है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। चौरासी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागरचौल ढूंढाड़ी की उपबोली है, तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा काठेड़ी, जगरोती, अजमेरी और हाड़ौती ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी बोली प्रचलित है कुचामन में, नीमका थाने में, बहरोड में, झुंझुनू में। तो तोरावाटी बोली मुख्य रूप से नीमका थाना सीकर में प्रचलित है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि एक ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, रागड़ी बोली मिश्रण है ढूंढाड़ी व मारवाड़ी, मारवाड़ी व मालवी, मारवाड़ी व ब्रज, मारवाड़ी व हाड़ौती। तो रागड़ी बोली जो एक मालवी की उपबोली, किसकी है? मालवी की उपबोली है। ये मालवी की उपबोली है और ये मुख्य रूप से मारवाड़ी व मालवी का सम्मिश्रण माना जाता है। कौन सी? रागड़ी बोली। और रागड़ी बोली राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित मानी जाती। कौन सी? रागड़ी बोली, जो कि मारवाड़ी व मालवी का सम्मिश्रण माना जाता है, जो कि मालवी की एक उपबोली है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवी, रागड़ी, मालड़ी या मेवाड़ी? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, रागड़ी बोली, जो कि एक मालवी की उपबोली है, जो कि मारवाड़ी व मालवी दोनों का सम्मिश्रण है, जो कि मालव प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, डटकी, थाली एवं, ये थाली नहीं है, थल्ली है, थल्ली।
डटकी, थल्ली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या मेवाती? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर मारवाड़ी की उपबोली है डटकी, थल्ली और खेराड़ी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही, डूंगरपुर। इसका राइट आंसर होगा करौली क्षेत्र में जगरोती बोली बोली जाती है। जगरोती बोली एक ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? जगरोती, जो कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? करौली क्षेत्र में बोली जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। और सिरोही क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से मारवाड़ी की उपबोली देवड़ा वाटी, जो कि सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। और डूंगरपुर के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है? भरतपुर, झालावाड़, कोटा या बूंदी? इसका राइट आंसर होगा भरतपुर क्षेत्र में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। हाड़ौती बोली झालावाड़ के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, 12 क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली जो कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली मानी जाती है। कौन? हाड़ौती बोली। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भरतपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली भरतपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ब्रज। बूंदी और कोटा क्षेत्र के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ की मुख्य बोली है, तो झालावाड़ क्षेत्र की मुख्य बोली हाड़ौती बोली है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है? हाड़ौती, मेवाती? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती बोली कहा जाता है। हाड़ा क्षेत्र यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मेवाती बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली जो कि वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। और वागड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहम गिरेशन के द्वारा इसे भीली बोली की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी एक मारवाड़ी की उपबोली है। नागरचौल एक ढूंढाड़ी की उपबोली किसकी है? ढूंढाड़ी भाषा जो जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर के आसपास बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी, और इसकी एक उपबोली कौन सी है? नागरचौल। तो इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो नागरचौल। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। जोधपुरी बोली जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। थल्ली बोली जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा मारवाड़ी की और कौन सी है? इसके अलावा मारवाड़ी की देवड़ा वाटी जो कि सिरोही में बोली जाती है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा ढटकी बोली भी मारवाड़ी की उपबोली है। और इसके अलावा गोडवाड़ी जो कि जालोर और सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली भी एक मारवाड़ी बोली की उपबोली है। और इसके अलावा एक नागौरी बोली और इसके अलावा एक थल्ली, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड, मुंडावर, कोटपुतली? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली तहसील के अंदर मुख्य रूप से अहिरवाटी बोली बोली जाती है, जो कि एक मेवाती की उपबोली है। मेवाती बोली की उपबोली कौन सी है? अहिरवाटी बोली जो कि बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली तहसील के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है। और जहां पर अहिरवाटी बोली बोली जाती है वो कौन सा क्षेत्र है?
राठ क्षेत्र है, इसलिए अहिरवाटी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, इसे राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मेवाती की उपबोली है और मेवाती मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हमीर राशो ग्रंथ की रचना जोधराज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। और यह ग्रंथ हमीर राशो जोधराज के द्वारा अहिरवाटी बोली के अंदर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? मेवाती। तो ये मेवाती की तो उपबोली कौन? अहिरवाटी बोली। मेवाड़ी नहीं, इसे राठी बोली के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का अहिरवाटी बोली, जो कि राठ क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए अहिरवाटी बोली को राठी बोली की संज्ञा दी जाती है, जो कि मेवाती की एक उपबोली मानी जाती है। और अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से कोटपुतली, बहरोड़ और मुंडावर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या मेवात क्षेत्र? तो मेवात क्षेत्र में अहिरवाटी बोली बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और ये मुख्य रूप से कोटपुतली, बहरोड जिले के अंदर और मुंडावर तहसील अलवर के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा अहिरवाटी बोली बोली जाती है, और जिसका दूसरा नाम है, इसे राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है। और रागड़ी बोली जो कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, और रागड़ी बोली जो कि मालवी बोली का एक उपबोली है, और रागड़ी बोली मुख्य रूप से मालवी व मारवाड़ी से मिलकर बनी हुई है। हाड़ौती बोली जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन, मेवात की उपबोली है, तो मेवात क्षेत्र की कौन सी उपबोली है? मेवात क्षेत्र की अहिरवाटी एक मेवात क्षेत्र की उपबोली है। देवड़ावाटी मुख्य रूप से ये मारवाड़ की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि सिरोही जिले के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती है। और डटकी बोली मुख्य रूप से बाड़मेर व बालोतरा जिले के अंदर बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की एक उपबोली है। और राजावाटी जो कि एक ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर अहिरवाटी व मेवाती बोली बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। यदि जिलों का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा अलवर व भरतपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से मेवाती बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, खेराड़ी किस क्षेत्र में बोली है? चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, बीकानेर, कोटा और झालावाड़? तो इसका राइट आंसर होगा शाहपुरा और बूंदी क्षेत्र के अंदर खेराड़ी बोली बोली जाती है, जो कि एक मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती इन तीनों का मिश्रण है। खेराड़ी बोली जो कि शाहपुरा व बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती तीनों का मिश्रण माना जाता है। पीछे हमने देखा था मालवी बोली जो कि ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है, मालवी बोली। उसके बाद में हमने देखा था रागड़ी बोली जो कि मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। और अभी हमने देखा खेराड़ी जो कि 3 भाषा का मिश्रण है, एक मेवाड़ी, एक ढूंढाड़ी और एक हाड़ौती बोली। इन तीनों का सब मिश्रण कौन सी है? खेराड़ी बोली, जो बूंदी व शाहपुरा
क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से बोली जाती हैं। और खेराड़ी बोली मुख्य रूप से मारवाड़ की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र के अंदर, यानी कि ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा के आसपास बोली जाती है, चाहे टोंक से सीमा लगाता हो चाहे बूंदी से सीमा लगाता हो, लेकिन इसका मुख्य केंद्र भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा व शाहपुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को। इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। जागृति जो कि करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि एक ढूंढाड़ी की उपबोली है। डाडी जो कि बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है और ये मारवाड़ी की उपबोली है। नागरचौल जो कि टोंक क्षेत्र में बोली जाती है और ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। धावड़ी बोली जो कि उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है और ये मेवाड़ी की उपबोली है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। सुमेलित कीजिए। वागड़ी बोली जो कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में, एक है बागड़ी जो कि हनुमानगढ़ में बोली जाती है, एक है वागड़ी वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो एक के अंदर बागड़ी पूछा तो इसका आंसर है हनुमानगढ़ जो कि एक मारवाड़ी की उपबोली है। जगरोती करौली के अंदर, धावड़ी उदयपुर में और गोडवाड़ी सिरोही के अंदर। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, तो इसका नाम है नजराना। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? तो ये राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका का नाम है क्या? मरुवाणी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का? तो वह पंडित रामकरण अशोक के द्वारा राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।